बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पांचवा और अंतिम दिन राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के नाम रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति को लेकर एनडीए गठबंधन के नेता शुरू से ही हमलावर थे, लेकिन शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को यह विवाद और अधिक गहरा गया, जब जदयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और उनके कथित सहयोगी रमीज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विधानसभा सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव केवल अध्यक्ष के चुनाव में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद पूरा सत्र उन्होंने अटेंड नहीं किया। उनकी अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष में हलचल और सत्ता पक्ष में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। चर्चा है कि तेजस्वी यादव परिवार के साथ यूरोप यात्रा पर हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नीरज कुमार ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सत्र की शुरुआत होते ही नेता प्रतिपक्ष का गायब हो जाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि विपक्ष टूट पर चला गया है, इनकी प्राथमिकता सदन नहीं सैर सपाटा है। नीरज कुमार का बयान सिर्फ तेजस्वी की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के साथ हिस्ट्री शीटर रमीज भी यूरोप गया है। उनका कहना है कि रमीज पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे में उसका विदेश जाना कानूनी तौर पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने पूछा, अगर रमीज विदेश गया है तो क्या इसके लिए अदालत से अनुमति ली गई, और अगर अनुमति ली गई है तो उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की जाए। जदयू नेता ने आगे कहा कि संगत का असर होता है। यह कहते हुए उन्होंने तेजस्वी की संगति पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि रमीज के खिलाफ आरोपों और उनके विदेश यात्रा को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नीरज कुमार के बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र जरूर बन गया है। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर भाजपा और लोजपा रामविलास पहले से ही निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि विधानसभा सत्र जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर नेता प्रतिपक्ष की गैरहाजिरी जनता में जनादेश का अपमान है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है, तब तेजस्वी छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। रमीज का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार के बाद राबड़ी आवास में अंदरूनी खींचतान की खबरें बाहर आई थीं। उस समय तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ते वक्त मीडिया से बातचीत में रमीज का नाम लिया था। इसके बाद से रमीज को तेजस्वी यादव का करीबी बताया जाने लगा। रोहिणी आचार्य के बयान से इस मामले को पारिवारिक विवाद से राजनीतिक विस्फोट में बदल दिया गया। अब जब नीरज कुमार ने भी रमीज का नाम उठाया है तो यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पूरे विवाद पर अब तक आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पार्टी के कई नेता निजी तौर पर मानते हैं कि तेजस्वी की अनुपस्थिति को राजनीतिक रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पार्टी खामोश है। तेजस्वी यादव बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी, कथित विदेश यात्रा और रमीज जैसे विवादित नाम से जुड़ाव को लेकर उठे सवाल स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गर्मी बढ़ा रहे हैं। जदयू और एनडीए के नेताओं की मांग है कि तेजस्वी यादव खुद सामने आकर स्थिति पहले स्पष्ट करें। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुद्दा केंद्र में है और विपक्ष नेता की चुप्पी सत्ता पक्ष को और हमलावर होने का मौका दे रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में कोई स्पष्टीकरण आता है या विवाद और गहराता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में रमीज खान को लेकर के अब बातचीत बड़ी गंभीर हो गई है। रोहिणी आचार्य ने जब से रमीज खान की तेजस्वी से करीबियों को चुनावी परिणाम से जोड़ा, तब से रमीज खान बड़े चर्चा में हैं और अब नीरज कुमार ने एक बार फिर से उनको हिस्ट्री सीटर बता करके अगर वो विदेश गए हैं तो फिर अपना जो पासपोर्ट है, जो उन्होंने लिखित आवेदन प्रशासन को दी है कि वो बाहर जा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पर जारी करने की बात कह दी है। आप क्या कुछ सोचते हैं? इतने महत्वपूर्ण सत्र को छोड़ करके तेजस्वी का जाना ये क्या संकेत देता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।